टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि बस के यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं। धू-धू कर जलती बस और ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें, ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सांचौर की, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 68 पर एक बस में अचानक आग लग गई। बस एक निजी ट्रेवल्स की बताई जा रही है। आग की लपटें देखकर बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि बस चालक और यात्रियों ने वक्त रहते सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को खाली कर दिया, जिससे कई जिंदगियां बच गई। बताया जा रहा है कि ये बस बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में नेशनल हाईवे 68 पर रणदौर सरहद के पास एक बाइक की बस से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक की टंकी फटने से उसमें आग लग गई। आग लगते ही बस के यात्रियों को तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस हादसे में बाइक सवार दोनों ही युवकों की जान चली गई। इस दौरान नेशनल हाईवे 68 पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर जाम खुलवाया। अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर पिनान के पास चैनल नंबर 120/500 पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में मौजूद लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गाड़ी जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे के दौरान 7 पुलिसकर्मियों समेत कुल 14 लोग घायल हो गए। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी एक मुलजिम को लेने के लिए दीग जिले से दौसा जा रहे थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के 7 खूंखार बदमाशों को धर दबोचा है। इन गिरफ्तारी के साथ ही इन गैंग का एक बड़ा प्लान जो है वो फेल हो गया है। दिखाते हैं। एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। लॉरेंस गैंग के ये वो खूंखार बदमाश हैं जो दहशत फैलाने के लिए किसी बड़े प्लान के तहत काम कर रहे थे, लेकिन उनके मकसद को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही राजस्थान पुलिस ने उन्हें शिकंजे में ले लिया। जी हां, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पुलिस के शिकंजे में 7 बदमाशों का प्लान 15 अगस्त के आसपास धमाका करने का था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग दिल्ली और ग्वालियर में ग्रेनेड हमला करने का प्लान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक जीशान कनाडा में बैठकर इन्हें हैंडल कर रहा था। वही जीशान जिसने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी। वही जीशान जो पाकिस्तान में भी बैठे कई गैंगस्टर से संपर्क में है। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं झुंझुनू में दुकान पर खाकी का कहर बरपा है। यहां एक दुकानदार के साथ एक एएसआई ने बेवजह जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडागर्दी का बेरहम चेहरा सामने आया है। रेलवे स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल पर खाकी वर्दी में तैनात एएसआई ने दुकानदार को लाठियों से तब तक पीटा जब तक आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर बेसुध होकर नहीं गिर पड़ा। मारपीट की वजह जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। दरअसल कुछ युवकों ने एएसआई से दुकानदार की झूठी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद एएसआई ने अपना आपा खो दिया और वर्दी की धौंस में दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह की दुकान पर 2 युवक मोबाइल चार्ज करने के लिए आए थे। जब दुकानदार ने उनसे 10 मिनट बाद चार्जिंग हटाने को कहा तो युवक नाराज होकर चले गए और रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर एएसआई ओम प्रकाश से शिकायत कर दी कि दुकानदार ने उनसे मारपीट की है। मारपीट के बाद दूसरी पुलिस गाड़ी आई और नाहर सिंह को जबरन थाने ले जाया गया। इस बीच दुकान खुली रह गई और दोनों युवक उनका मोबाइल और चार्जर चुरा कर ले गए।
आवारा जानवर दिन ब दिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। भरतपुर में एक महिला पर बाजार से लौटते वक्त सांड ने हमला बोल दिया। हमले में महिला दूर जाकर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। भरतपुर में एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां दो आवारा सांडों ने लड़ते हुए एक महिला को चपेट में ले लिया। सांड की टक्कर से महिला उछलकर दूर जा गिरी और बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को रेस्क्यू किया। इसके बाद महिला के परिजनों को सूचना दी गई। आपको बता दें कि महिला घर का सामान लेने बाजार गई थी। शाम करीब 5 बजे वो सामान लेकर पैदल घर लौट रही थी। चांदनी मैरिज होम के पास 2 सांड खड़े थे। जैसे ही महिला उन्हें क्रॉस कर आगे बढ़ी, सांडों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया। सांडों की टक्कर से महिला को गंभीर चोटें पहुंची हैं। अलवर में दिन दहाड़े एक छात्र पर कोचिंग से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। क्या है पूरा मामला, 60 सेकंड में दिखाते हैं। अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल के पास कोचिंग से घर जा रहे छात्र के साथ कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र अपने भाई के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। तभी स्कूटी के सामने 2 युवक दौड़ते हुए आते हैं और बिना कोई बात किए पीछे बैठे छात्र पर हमला बोल देते हैं। छात्र पुलिस कांस्टेबल जफ्फार का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नौगावा थाने में कार्यरत कांस्टेबल जफ्फार का बेटा रिहान अंबेडकर नगर के पास आदित्य कोचिंग में 12वीं कक्षा की कोचिंग कर रहा है। दोपहर के समय कोचिंग के बाद बाइक से अपने छोटे भाई के साथ घर लौट रहा था। पीछे गली से निकलते समय 2-3 युवक बाइक से आए और रिहान पर हमला बोल दिया। रिहान का छोटा भाई मौके से भाग गया, लेकिन युवकों ने छात्र पर 15 से 20 लाठियां मारी, उसे जमीन पर पटक कर लात घूंसे मारे और बाल पकड़कर मारपीट की। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करौली में खाद्य विभाग की टीम को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। यहां स्थानीय मिठाई दुकानदारों ने सैंपल लेते वक्त खाद्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। साथ ही खाद्य विभाग के अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप भी जड़ दिए। त्योहार करीब हैं और ऐसे में खाद्य विभाग मिलावट पर एक्शन को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मिलावटखोर हैं कि बाज नहीं आ रहे। करौली में तो मिलावटखोर मिठाई दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। दरअसल यहां खाद्य विभाग की टीम मिठाई की दुकान से सैंपल लेने पहुंची थी, लेकिन सैंपल लेने के दौरान दुकानदारों से विवाद हो गया। मिठाई दुकानदारों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तकाया पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की और मिठाई के सैंपल और दस्तावेज छीन लिए। इस दौरान अधिकारी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सुरौठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुकानदारों का आरोप है कि अधिकारी हर महीने 2 बार रिश्वत की मांग करते हैं, जबकि खाद्य विभाग की टीम का कहना है कि सैंपल लेते वक्त उन पर हमला किया गया है। घटना के विरोध में कस्बे के सभी मिठाई विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्रिकेट में सियासी दांव के बीच खेल पर असर पड़ रहा है। राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजस्थान खेल संघ के बीच चल रहे विवाद के कारण आज एक अजब मैच देखने को मिला, जहां सिरोही की महिला टीम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के 10 खिलाड़ी 0 यानी 0 पर आउट हो गए। हैरान करने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजस्थान खेल संघ के बीच चल रहे सियासी घमासान का असर अब राजस्थान महिला क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। जयपुर में हो रहे राजस्थान महिला T20 टूर्नामेंट में सिरोही महिला टीम 4 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। किसी भी महिला टीम का यह प्रदर्शन घरेलू T20 टूर्नामेंट में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। हैरानी की बात तो यह है कि सिरोही के 10 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि RCA को अपने क्रिकेट ढांचे, बल्लेबाजी क्रम, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस मैचों पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। राजस्थान के सभी 33 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। राज्य स्तरीय महिला T20 प्रतियोगिता में सिरोही की सीनियर टीम को पहले ही मैच में करारी हार झेलनी पड़ी। सिरोही महिला टीम की 10 महिला खिलाड़ी 0 पर आउट हुई। एक खिलाड़ी ने 2 रन का स्कोर किया, जिसके बाद सीकर ने महज 2 गेंदों में मैच
जीत लिया। सिरोही में एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ अटखेलियां करती नजर आई। दिन की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली है। बारिश के बाद सिरोही जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू में आए दिन जंगली जानवरों का निकलना जारी है। यहाँ दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। माउंट आबू के आबादी क्षेत्र में मादा अपने बच्चों के साथ घूमती नजर आई। ये भालू झाड़ियों की ओर चहलकदमी करते दिखे। मादा भालू कचनार के पेड़ पर चढ़ गई और अपने बच्चों को भी पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती दिखी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से मादा भालू हरे भरे मैदान में अपने बच्चों के साथ अटखेलियां कर रही है और फिर अचानक मादा भालू दौड़ लगा देती है। उसे दूर जाता देख नन्हे भालू भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इसके बाद मादा भालू झाड़ियों तक पहुंचती है और एक बार फिर अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये आबादी वाला इलाका है जहां कुछ घर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच मादा भालू अपने बच्चों के साथ फुल मस्ती के मूड में दिखी। हालांकि लोगों के शोर मचाने के बाद भालू जंगल की तरफ भाग गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का जज्बा साफ दिख रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त से पहले शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और देशभक्ति के नारे फिजाओं में गूंज रहे हैं। जोधपुर में बीएसएफ ने भव्य रैली निकाली और आमजन को देशभक्ति का संदेश दिया। जैसलमेर में भी सीमा सुरक्षा बल ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर से निकाली गई तिरंगा यात्रा हनुमान सर्किल होते हुए वापस हेडक्वार्टर पहुंची। शहर से सरहद तक हाथों में तिरंगा थामे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को देखकर हर कोई देशभक्ति की भावना से भर गया। वहीं जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बाइक पर खुद बैठकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं करौली में भी तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आमजन तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ते दिखे। दुनिया के कई हिस्सों में बारिश हाहाकार मचा रही है। अमेरिका का वो खूबसूरत राज्य जो अपनी झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है, अब जल प्रलय की चपेट में है। जी हां, तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि सैलाब ने इस आधुनिक शहर की सूरत बिगाड़ दी है। आप भी देखिए। कागज की तरह बही कार, सैलाब में घर का सामान, नदियों ने किनारा तोड़ा। जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत पानी में बह रही है। विस्कॉन्सिन की सड़कों पर जो गाड़ियां शान से दौड़ती थीं, अब सैलाब की जद में हैं। खून पसीना बहाकर बने आशियाने कागज की कश्ती की तरह बह रही हैं। कुदरत का प्रहार इतना बेकाबू है कि पुल को उखाड़ फेंकने को बेताब है। विस्कॉन्सिन में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद नदियां अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल हो गईं। मिलवॉकी शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जो घर मजबूत थे वो तो बच गए, लेकिन जिनकी बुनियाद कमजोर थी वो सैलाब के हवाले हो गईं। मिलवॉकी में फिलहाल बिजली गुल है। कई सड़कें और हाईवे बंद कर दिए गए हैं। जहां जहां सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, वहां आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।